एक लड़के का उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के पद पर चयन हो जाता है और जैसे ही उसका चयन हुआ था, सिलेक्शन के बाद आसपास ये खबर बिल्कुल आग की तरह फैलती है कि फलाने का लड़का पूरे इलाके में पहुंच जाती है कि उसका दरोगा में सिलेक्शन हो गया है। कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं हमें अपना बेटा ये हमें दे दो। तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी बेटी से उस लड़के की शादी कराना चाहते हैं। तो घर वाले बोलते हैं कि अभी बेटा ट्रेनिंग में गया है, इसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाए और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फिर इसको हम शादी करवा देंगे आपके लड़की से। फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और ये रिश्ता पक्का हो जाता है, सहमति हो जाती है दोनों परिवारों में। चूंकि जो महिला होती है, जो लड़की होती है, वो शिक्षिका होती है और लड़का दरोगा होता है। दोनों परिवार राजी हो जाते हैं। लेन देन दहेज फहेज की पूरी बात पुख्ता हो जाती है, ठीक है इतना लेना है इतना देना है। अब आगे जब ये कहानी बढ़ती है तो जैसे ही इसकी तैनाती चौकी में होती है, ये चौकी इंचार्ज बन जाता है, रुतबा बढ़ता है और इन दोनों के परिवारों में बहुत सारे बातें आगे बढ़ने लगती हैं कि चलो अब शादी की जाए, आगे कैसा क्या होना है। अब ये जब कहानी आगे बढ़ती है तो लड़के के ऊपर एक आरोप लग जाता है। आरोप लगता है बलात्कार का और एक लड़की को प्रेग्नेंट करने का, उसका शोषण करने का और उसको मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित करने का। जो दुल्हन बनने वाली लड़की होती है वो बोलती है मेरा पति ऐसा नहीं है, वो गलत नहीं कर सकता है, मैं उसको मन वचन और कर्म से अपना पति मान चुकी हूं। इसके बाद जब तक जांच पूरी हो नहीं जाती तब तक मैं मानने को तैयार नहीं होंगी कि ये लड़का दोषी है। चूंकि लड़का देखने में स्मार्ट था, उसकी नौकरी भी अच्छी थी, तो जो लड़की होती है वो पूरी तरीके से उसके ऊपर फिदा होती है कि किसी तरह ये मामला गलत निकल जाए। इसके बाद बलात्कार की जो उसके ऊपर इल्जाम लगता है लड़के के ऊपर, जब ये मामला आगे बढ़ता है, एसपी साहब के पास पूरा मामला जाता है। सोशल मीडिया पे ये बात जब वायरल होने लगती है, कहानी में आगे पता चलता है कि ये जो रक्षक होता है ये भक्षक कैसे बनता है। दोस्तों नमस्कार, मैं विराज शर्मा आप लोगों को आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जो एक जिला पड़ता है वही की बात है। 15 फरवरी 2024 को इसी जिले के एसपी साहब जो होते हैं, जिनका नाम होता है संकल्प शर्मा, संकल्प शर्मा के पास एक लड़की जाती है। लड़की ने कहा सर मेरी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश जिला के आजमगढ़ के पास महिला आरक्षी के पद पर मेरी तैनाती थी, मैं आपसे बहुत जरूरी बातचीत करना चाहती हूँ। जैसे ही महिला ये बात बोलती है और वहां पर खड़ी रहती है तो वहां पे अगल बगल जो लोग होते हैं, जब एसपी साहब उन लोगों की तरफ देखते हैं तो वो लोग धीरे से उठकर कमरे के बाहर चले जाते हैं। इसके बाद लड़की अपनी आप बीती सुनाना शुरू करती है। एसपी साहब ने जब उसकी बातों को सुनना शुरू किया तो लड़की अपनी बात बोलने से पहले एसपी साहब के सामने रोने लगती है और अपने लिए इंसाफ की भीख मांगने लगती है। ये लड़की महिला सिपाही होती है यूपी पुलिस में ही और रोते रोते अपनी कहानी बयां करती है। दरअसल ये बात 4 साल 5 साल पहले की है। अंकित कुमार सिंह नाम का एक लड़का, जिससे इसकी मुलाकात होती है, उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के पद पर इस लड़के का चयन होता है। उसकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी और इनकी दोस्ती आगे बढ़ जाती है और ये दोस्ती आगे बढ़ते बढ़ते एक प्यार का रूप ले लेती है। जैसा कि लड़की कांस्टेबल थी और लड़का दरोगा था, तो हर लड़की ये चाहती है कि मेरी जो शादी हो वो ऊपर में हो, मेरा जो पति हो वो मुझसे ज्यादा कमाता हो या मुझसे ऊपर पद में हो। इस तरह से लड़कियों का मन भावन हमेशा होता रहता है। तो लड़कियां क्या सोचती हैं कि हमेशा ऊपर भागने की कोशिश करती हैं और इन्होंने भी वही किया। ये अपने एक कदम ऊपर गए और उससे संबंध बनाए, उससे बातचीत आगे बढ़ती है इनकी। 3 साल 4 साल 5 साल तक इस तरह का वाकया चलता रहता है। अब जो दरोगा होता है वो इस कांस्टेबल के साथ शारीरिक संबंध तो बनाता ही है और साथ ही साथ जो लड़की होती है इसका कभी कोई विरोध भी नहीं करती है, क्योंकि इसको भी पता है कि अगर मैं इससे इस तरह के संबंध बनाऊंगी तो इसको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन हर बार उस तरीके का नहीं होता जैसा लड़कियां सोचती हैं। और जो दरोगा होता है वो महिला सिपाही का और महिला सिपाही दोनों एक दूसरे के साथ प्यार की कस्में वादे खाते हैं और साथ रहने की कस्में जैसे प्यार मोहब्बत में लोग करते हैं। इस तरीके की लड़कियां बहुत सारा काम करती हैं जिसमें
कांस्टेबल हमेशा दरोगा से ही शादी करेगी, लड़की होगी तो ये लड़की ने भी कुछ ऐसा ही अपने मन में सोचा कि शायद हम दोनों की शादी हो जाएगी, इसलिए सब कुछ लड़के को सौंप देती है। अब उसके चक्कर में इनको ये भी फायदा मिलता है कि इनकी जो ड्यूटी होती है वो ड्यूटी भी ऑफिस में लगती है, इनको भी आराम होता है और इनको भी अच्छा रहता है कि चलो ठीक है, शादी तो करनी ही है, घर तो बस आना ही है। तो इसके साथ कोई भी काम, कोई भी शारीरिक संबंध बनाने में लड़की को कोई आपत्ति नहीं होती है और लड़की संबंध बनाती रहती है। एक के बाद एक मुलाकात होती है और जब मुलाकात होती है होटल में या कहीं पर तो इनके शारीरिक संबंध बनते हैं। महिला कांस्टेबल को ऐसा विश्वास होने लगा था कि एक दूसरे के लिए ही तो हम लोग बने हैं। और जैसे जैसे ये बातें आगे बढ़ती हैं तो एक बार संबंध बनाने के बाद जो लड़का होता है ये इसके कुछ फोटो और वीडियो बना लेता है और इस फोटो और वीडियो बनाने के बाद जब मन करता है उसका तब वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। धीरे धीरे जब लड़की शादी का दबाव बनाने लगती है कि आप मुझसे शादी करिए, 3 साल 4 साल हो गए हैं, तो वो लड़का कभी इसके फ़ोन नहीं उठाता है, कभी इससे बातचीत नहीं करता है। और अगर ये लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी तो लड़का बोलता है कि तुम्हारे ये फोटोग्राफ्स और ये वीडियो मेरे पास है, अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया तो ये वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएंगे और फिर तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। लड़की परेशान हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी ये लड़की और लड़का शादी का जो लड़का होता है शादी का झांसा देकर उससे बात करता रहता है और साथ ही साथ इनके शारीरिक संबंध भी बनते रहते हैं। बार बार उसके साथ, उस लड़की के साथ जब बात आगे बढ़ते है तो कभी कभी लड़का उसके साथ मारपीट भी कर देता है। इसी बीच लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और अप्रैल 2022 की बात है। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, बताती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, तो दरोगा ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसके एक हॉस्पिटल में जाता है और उसका जबरदस्ती दवा बनाकर उसका गर्भपात करा देता है, यानी उसके बच्चे को, पेट में पल रहे बच्चे को गिरा देता है और अपनी मनमानी को उतरवाता है। अब इसी तरह करते करते 5 महीने बीत जाते हैं और अप्रैल में वो फिर गर्भवती हो जाती है, सितंबर में फिर गर्भवती हो जाती है। उसके बाद जब लड़के को पता चलता है कि वो फिर से गर्भवती हो गई है तो फिर उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर उसका गर्भपात करा देता है। ये मामला चलते चलते 2 बार इस तरीके का मामला हो जाता है और लड़की पूरी तरीके से टूट जाती है। उसने कहा कि अब चाहे जो भी हो जाए, अब आगे जितना भी होगा हो चुका, ये बहुत गलत हुआ, अब जो भी होगा वो शादी के बाद होगा। लेकिन जब बात शादी की आती है तो दरोगा ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उसका फोन भी उठाना बंद कर दिया। अब महिला कांस्टेबल जो होती है वो परेशान हो जाती है और इस महिला कांस्टेबल की रिपोर्ट के हिसाब से अगर माने तो दोनों की पोस्टिंग देवरिया जिले के अंदर ही रहती है। इसी बीच इनका ट्रांसफर हो जाता है। महिला जब इससे बातचीत करने की कोशिश करती है तब वो उसका फोन काट देता है। महिला कांस्टेबल इतना परेशान हो जाती है कि आखिरकार करे तो क्या करे। इसी बीच महिला कांस्टेबल को ये पता चलता है कि उस दरोगा की शादी कहीं और तय होने की बातचीत चल रही है, जो लड़की शिक्षिका होती है। ये महिला कांस्टेबल एसपी साहब के पास पहुंचती है और एसपी साहब के पास जाकर अपनी पूरी कहानी, पूरी आपबीती बताती है। देवरिया जिला में एक थाना लगता है, गौरी बाजार थाना। वहां की पुलिस को आदेश दिया जाता है कि इस महिला को, जिसको भेजा जा रहा है, इसका प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए और इसकी रिपोर्ट दर्ज की जाए। तो इसका रिपोर्ट दर्ज की जाती है 0057/2024 और मुकदमा आईपीसी की धारा 376 यानी बलात्कार और 313 यानी कि किसी भी महिला को बिना उसकी मर्जी के उसका गर्भपात करवाना। एक बार नहीं, 2 बार कराया गया उसका गर्भपात। इस तरह महिला, जो प्रार्थना पत्र में दावा किया गया था 323 यानी कि महिला को चोट पहुंचाना, उसको हार्म पहुंचाना, साथ ही 504 यानी कि उस महिला को बार बार अपमान करना, 506 यानी कि उसको धमकी देना, यदि वो बात नहीं मानेगी तो
उसके साथ उसे किसी भी तरह की जान माल का नुकसान पहुंचा सकता था। पुलिस ने इस तरह की एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद जब यह घटना सोशल मीडिया पर और अखबारों के माध्यम से जब मीडिया में आती है तो उस दरोगा का, उस अंकित कुमार सिंह लड़के का क्रूर चेहरा सामने आता है। एक बार नहीं बल्कि 2 बार गर्भ में पल रहे इस बच्चे का गर्भपात जो करा देता है। जब मुकदमा दर्ज होता है तब पुलिस इसको गिरफ्तार करने के लिए जाती है और बताया जा रहा है कि जैसे ही इसकी जहां पर तैनाती होती है गौरी बाजार, वहां पर जब पुलिस पहुंचती है तो बेतालगंज उसी चौकी का ये इंचार्ज होता है और इसी थाने सर्किल में जब मुकदमा दर्ज होता है तो ये उसको जब पता चलता है कि पुलिस मुझको पकड़ने आ रही है, ऐसी ऐसी बात है, तो ये वहां से भाग जाता है, पुलिस के हाथ में नहीं आता है। यह खबर जब अखबारों में प्रकाशित होती है तो जिस महिला शिक्षिका के साथ इसकी शादी की बात चल रही थी, उस महिला शिक्षिका ने एसएसपी के पास जाती है और एसएसपी के पास जाने के बाद कहती है कि सर, इस मामले में आप निष्पक्ष जांच करिए, मैं भी चाहती हूं कि इसमें सच सामने आए। जांच जो भी होगी, इसका जो भी परिणाम निकलेगा, मैं उसके लिए तैयार हूं और मैं आखिरी दम तक अपनी बात पर डटी रहूंगी कि जो व्यक्ति दोषी है या नहीं है। मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगी जब तक ये जांच पूरी ना हो जाए। जांच की आंच में पककर इस दरोगा को अपने मांग में सिंदूर तब तक मैं भरती रहूंगी जब तक ये दोषी करार नहीं दिया जाता। इधर महिला आरक्षी, महिला सिपाही जो न्याय के लिए भटक रही थी, वो अपनी बात में अटल रहती है और उसने जो भी दावे किए थे, जो उसका शारीरिक शोषण हुआ, इस तरह से करके इन दोनों की मुकदमा दर्ज हो जाता है और बात जो ये मुकदमा है ये आगे चलता रहता है। लेकिन इससे दरोगा का बच पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक धारा जिसमें जो लगाई गई है आईपीसी की धारा 313, जिसमें साफ साफ उल्लेख है उस महिला का 2 बार गर्भपात कराया गया। यदि 376 में भी समझौता हो जाता है किसी वजह से, तो ये गर्भपात किसी मामले में किसी भी कीमत में बच नहीं सकता। इसलिए दरोगा का कैरियर भी खराब हो सकता है। ऐसा ही बताया जाता है कि इस महिला जो कांस्टेबल है, ये अपनी बातचीत और सुलहनामा कर लिया होता अगर, तो समझौता करने के बाद तरह तरह की बातें फैलने लगती हैं। तभी महिला कांस्टेबल जो होती है उसको गुस्सा आता है और उसने कहा कि अब चाहे जो भी हो जाए वह पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों, ये जो पूरा घटनाक्रम है इसको बताने का एक मकसद था कि जो लड़कियां होती हैं वो जब नौकरी में कहीं बार पहुंचती हैं तो वो हर विभाग में, वो पुलिस हो या कोई भी विभाग, वो अपने से अपर लेवल के आदमी से ही शादी करना चाहती हैं। लड़कियां इस सोच में उस व्यक्ति से संबंध बनाती हैं और जब संबंध बनने के बाद जब इस तरह की कोई बातचीत हो जाती है, जैसे उनके हाथ गर्भपात हो जाए, यह लड़का शादी करने से मना कर देता है तो उसके ऊपर रेप का इल्जाम लगा देती है। इस तरह की लड़कियों ने बहुत सारे अपने चाल चलन किए हैं। लेकिन इन लड़कियों को भी ये भी सोचना चाहिए कि जिससे इन लोगों की शादी तय होती है, जो घर वाले तय करते हैं, जिससे भी तय होती है, वहाँ शादी करें। अगर ये अपना दिमाग लगाने के चक्कर में, ज़्यादा पैसे के चक्कर में कि मैं भी नौकरी करती हूँ तो मैं भी एक अपने बराबर के उससे क्यों शादी करूँ, नीचे तो लड़कियाँ कभी शादी करती ही नहीं। तो इन लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि अगर ये जिस पोस्ट पर है उससे कम में भी शादी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये लोग ऊपर भागने के चक्कर में रहते हैं। इन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि जो लोग हैं, जिन लोगों से लोग शादी करना चाहते हैं, तो कम से कम इस बात को ध्यान में रखते हुए शादी करें कि जो इसे अपर लेवल में है, जिसको ये लोग अपने जान में फंसाकर आगे बढ़ना चाहती हैं और एक अच्छा मुकाम पाना चाहती हैं। ये सोच को लड़कियों को छोड़ना चाहिए और जिस तरह से ये लड़की ने किया और इसके साथ गलत हुआ, आगे किसी भी लड़की के साथ इस तरह की घटना ना हो, इसलिए लड़कियों को अपने ऊपर ही नहीं अपने नीचे लेवल में भी शादी करने के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, इस तरह की खबरें मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।